जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल दिखाई और सुनाई देने वाला यह समस्त चराचर जगत ही माया है और इसी माया को ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महासुरी एवं महाप्रकृति सब कहा जाता है। इन सब में महा शब्द लगा है, यानी कि स्वभाव भी कह सकते हम इसको। यह स्वभाव और प्रकृति भी दो प्रकार की होती है, जिसे हम चर अचर भी कह सकते हैं, विद्या अविद्या भी कह सकते हैं और जड़ और चेतन भी कह सकते हैं, परा अपरा भी कह सकते हैं, नाशी और अविनाशी भी कहा जा सकता है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र भी कहा जा सकता है, ज्ञान अज्ञान भी कहा जाता है। इन्हीं नामों से इसको जाना जा सकता है, प्रकृति को, स्वभाव को। और जितने भी दिखाई देने वाले शरीर आदि आकार हैं, ये सभी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं और जो न दिखाई देने वाले हैं, जो गुण के अनुसार चलते हैं, वह सब परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ये संपूर्ण भूत सभी प्रकार के शरीर इन दोनों प्रकृतियों से अर्थात परा और अपरा जड़ चेतन के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ही इस प्रकृति स्वरूपा भगवती देवी को सबकी माता कहा जाता है। देवी को माता क्यों कहते हैं, यह अब आपको समझ में आ गया होगा कि संपूर्ण भूत अर्थात सभी प्रकार के शरीर जितने भी है, इन दोनों प्रकृतियों से, यानी कि परा अपरा जड़ चेतन जो मैंने आपको बताए, क्षेत्रज और क्षेत्र, ज्ञान अज्ञान, अविनाशी नाशी, परा अपरा जड़ चेतन, विद्या अविद्या, चर अचर, इन सब से मिलकर के ही बनी हुई, इनके सबके संयोग से ही उत्पन्न होने वाले। इसलिए इस प्रकृति स्वरूपा को देवी कहा जाता है। वैसे तो इस प्रकृति स्वरूपा भगवती देवी माता के कई नाम हैं, लेकिन विशेषकर 9 प्रकार के नामों से हम सभी वर्ष में 2 बार भगवती देवी माता जी का पूजन करते हैं। और जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है, तब भी हमें मां भगवती देवी जी की पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वही प्रकृति है। और कई बार तो बहुत सी जगह षोडश मातृका, जो 16 नाम है, 16 नाम है मां के, उनके नामों से भी पूजन किया जाता है।
ये षोडश मातृका देवी प्रकृति रूप शक्ति स्वरूपा भगवती देवी माता जी का ही पूजन करते हैं। तो षोडश मातृका, 64 योगिनी, सप्तघत मातृका, इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। जब भी घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता हो, हवन पूजन होता हो, तब इनके नाम का आह्वान अवश्य करना चाहिए, जिससे कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। तो इस माया के जगत में महाशब्द बहुत जगह प्रयोग होता है, जैसे कि महामारी, महाविकराल, महालक्ष्मी, महाकराल्य, महामारी, महागौरी, महाशून्याय, महावीरेंद्र, महाचंडवेगाय, महाचंडाय, महानिर्भयाय, महावांगे, महायज्ञाय, महामात्रे, महामताय, महाराज्ञे, महाबलाय, महावीराय, महामोहाय, महाकाली, महाक्रोधाय, महाचंडवेगाय, महादेव्ये, महाभगवत्ये, महाशून्याय, महाबलाय, ये सब नाम देवी जी के ही नाम हैं। महायोग्य, महामत्ये, महाविद्याय, महातपाय, महामायाय और महामंगलाय, ये सब मां भगवती जगत जननी प्रकृति के ही नाम है। इन सब में महाशब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में कहा जाता है महाविद्या, महामाया, महावेगा, महास्वती, महामोहा च भवती महादेवी प्रकृति स्वरूपा। तो इनका अब दुर्गा सप्तशती जब भी पढ़ते हो तो उसका समझने का प्रयास करिए कि वह उसके अर्थ क्या होता है और उससे हम भगवती को किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस रूप में मान रहे हैं। केवल मूर्ति पूजा के रूप में नहीं है भगवती। भगवती इस चराचर जगत की सृष्टि, जिसको बोला जाता है प्रकृति है, उसी को ही मां बोलते हैं। इसीलिए नवरात्रि में एक कलश के साथ में ज्वारे लगाने का विधान बताया गया है। गेहूं उगाए जाते हैं, ज्वारे उगाए जाते हैं, जौ को उगाया जाता है, और यदि वह जौ अच्छे आते हैं, हरे आते हैं, बड़े होते हैं, पीले नहीं होते, खराब नहीं होते हैं, तो मान के चले उस प्रकृति जगत जननी की कृपा आपके ऊपर है। और जिस जगह ज्वारे अच्छे नहीं आते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी पूजा भगवती ने स्वीकार नहीं की है, आगे आने वाला समय आपका खराब जाएगा। तो इसलिए यह दिखाई और सुनाई देने वाली यह समस्त चराचर जगत ही माया है, और जो व्यक्ति इस माया से जितना ज्यादा दूर होता जाता है उतना ही पराशक्तियों के नजदीक पहुंचता जाता है, यानी प्रकृति के नजदीक जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।